आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं जयपुर में। और जयपुर में अब ये वाली जो वीडियो है ना, ये जंतर मंतर के बारे में। फिलहाल यहाँ जंतर मंतर के टिकट काउंटर पे बैठे हुए हैं। ये है टिकट काउंटर और यहाँ से हम लोगों को टिकट रात में खरीदनी हुई। कितने रुपए की टिकट है? 50 रुपये की पड़ी भाई 2 लोगों की। ठीक है, 25 रुपये पर हेड की टिकट है। और अब चलते हैं अंदर। चल भाई चल। तो अंदर आ चुके हैं जंतर मंतर में। प्रोसेस वही था, कोविड की वजह से टेम्परेचर वगैरह चेक हुआ, टिकट चेक हुई और अंदर एंट्री मिल गई हमको। और अब हम जंतर मंतर में हैं। ठीक है, तो जंतर मंतर यार जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत ही शानदार जगह है। क्योंकि यहाँ पे पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट होते थे वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करते थे, किस तरह से मतलब चीज़ों का पता लगाते थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बहुत बड़े बड़े। ठीक है, और जंतर मंतर दिल्ली में भी है। अगर दिल्ली वाले लोग गए हुए हों तो यहाँ पे जयपुर में भी है। और यार ये पीछे है, ये इधर ये है हमारा दक्षिणोत्तरा भिट्टी। ठीक है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये इस इंस्ट्रूमेंट से एक्चुअली क्या होता है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ऊपर जो अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, उनकी एल्टीट्यूड जो है आपका वो पता लगा देता था। ये वाला इससे किसी तरह से हमें पता नहीं है कि एक्चुअली किस तरह से निकालते थे। तो कुछ आर्क वगैरह हाइट और कुछ वो यहाँ पे रोड्स वगैरह लगी होती थी और उनसे वो हाइट वगैरह का पता लगा लेते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आगे चलते हैं, आगे और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हैं कि किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें वो मेज़र करते थे। यार ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरी अभी जो पूरी स्क्रीन में जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा है सम्राट यंत्र। ये पूरा आ भी नहीं रहा है कैमरे में। चलिए, मैं काफ़ी पीछे खड़ा हूँ इससे, लेकिन आ नहीं रहा है। ये पूरा एक ही यंत्र है जिससे क्या है एक्चुअली हेवनली बॉडीज़ जो होती थी ना, अगर उनका टाइम और डेक्लिनेशन अगर फाइंड आउट करना होता था तो इससे निकालते थे। और इसके अगर आप ये लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट में अगर आप देखोगे तो इसको कहते थे सस्थमा ऐसी कुछ नाम है इसका। ठीक है, वो कहते थे इसको। और ये पूरा मतलब ये वाला जो है ना, एक ये ऐसे 30 डिग्री का है और ये ऐसे पूरा। तो और ये ऊपर एकदम ये पिन होल, ये काफ़ी बड़ा टावर है, ऊपर कुछ है इसमें। ठीक है, जिसकी मदद से ना जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके टाइम एंड डेक्लिनेशन का पता लगाया जा सकता था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। मतलब पहले इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और जिनसे पता लगाना ये सब चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, सस्थमसा नाम होता है भाई उसका। सस्थमसा कहते हैं। ये वाला एक ये पार्ट है, सेम ऐसा ही पार्ट एक उधर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही यंत्र है। और ये इतना बड़ा जो ग्राउंड पे ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप देख रहे हो, ये एक पूरा जो एक ग्रुप है, इसको कहते हैं राशि वलयास। जो हमारी जो राशि होती है ना, मकर हो गई, मीन हो गई, स्कॉर्पियो, एरिस, ये वाली जो सारी लिब्रा वगैरह सारी जो राशियां हैं 12 की 12, उन सभी के जो वो एक्चुअली स्टार्स होते हैं ना, ये तो उन सभी स्टार्स को ये डायरेक्टली ये पॉइंट कर रहे हैं। एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं आगे चल के दिखाऊँ, अगर एक एक इंस्ट्रूमेंट ना एक राशि को एक्चुअली एक स्टार को पॉइंट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं ना, उनको पता करते हैं उनका। ये यहाँ पे स्केल बनी हुई है। फिर अब ये देखो हिंदी में यहाँ काउंटिंग भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता लगा सकते थे इनसे एक एक। जैसे ये वाला है, ये वाला जो है स्कॉर्पियो के लिए है। ठीक है, इसी तरह से सबके लिए एक है, ये लियो के लिए इधर। ठीक है, तो ये 12 हैं टोटल यहाँ पे, और एक एक राशि के लिए एक एक ऐसा भी। तो ये भी काफ़ी शानदार है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। और यार ये जो आप स्ट्रक्चर, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ना, ये है नरी वालिया सर्कल। ठीक है, नरी वालिया गोला। ये वाला जो हिस्सा एक्चुअली ये ना 2 हैं, एक साउथ वाला, एक साउथ को पॉइंट कर रहा है और एक नॉर्थ को। ये है साउथ वाला और इसके पीछे ये जस्ट नॉर्थ वाला। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली यूज़ होता था ये पता लगाने के लिए जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सर्दर्न हेमिस्फीयर में है अर्थ के। ठीक है, ये और उसका टाइम भी ये बता देता था। तो ये वाला है, और मैं आप लोगों को नॉर्थ वाला भी दिखाता हूँ साथ में, तो वो देखो आप।
और ये है करंट यंत्र जो सोलर एक्लिप्स की इंफॉर्मेशन देता था, उसका वो कब ख़त्म होने वाला है, वो कब चालू होगा। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये सोलर एक्लिप्स की इंफॉर्मेशन दे देता है। और गाइस ये है चक्र यंत्र, ये पूरा एक सर्कल ये, और ये कुछ रिंग्स बीच में, और ये एक और ये यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है। ये चक्र यंत्र जो है ये हम लोगों को बताता था कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है उसके ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बताते थे और अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते थे। कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते थे, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट बताता है। तो इसी तरह से अब चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है राम यंत्र। और ये जो आप देख रहे हो ये है राम यंत्र। ये राम यंत्र जो है ना ये भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताता था, लेकिन ये लोकल कोऑर्डिनेट्स बताता है और वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स बताता था जो चंद्र यंत्र था। उसी के बगल में राम यंत्र जो लोकल कोऑर्डिनेट्स बताता है। तो जी ये हो गया जंतर मंत्र, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए पुराने टाइम के। और क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं और राज दोनों साइंस स्टूडेंट हैं, तो हमको तो यार काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, हमको इंटरेस्ट आया काफ़ी एक्चुअली इन सब चीज़ों में कि यार इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और इतनी सारी चीज़ों के साथ में पुराने ज़माने में इतने पहले वाले टाइम पे आखिर कैसे पता लगा लेते थे ये सब चीज़ें, ठीक है। कैसे दिमाग लगाया कि यार ये वाली चीज़, मतलब इतने बड़े बड़े आप वो बना दो ये इंस्ट्रूमेंट्स बना दो जिनसे आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो काफ़ी बड़ी बात लगी हम दोनों को। तो ये हमारे लिए जो साइंस के जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस वाले लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले, उनको तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये, ठीक है। लेकिन बाकी लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की, ये सिटी पैलेस के बिल्कुल एकदम बगल में है। तो यार ये वाली जो वीडियो जंतर मंतर की अब यहीं पे ख़त्म करेंगे और आगे अब चलते हैं हम हवा महल। लेकिन हवा महल से पहले हम कर लेंगे लंच और फिर उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों को हवा महल से अगली वीडियो में।